हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पब्लिक गुड हम ऐसे गुड को कहते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट गुड ऐसे गुड्स को कहते हैं जो हमें प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेन का लें तो वो एक प्राइवेट गुड है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। अगर हम मार्केट में पेन लेने जाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना होगा, लेकिन पब्लिक गुड जो होता है इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट लाइट या फिर रोड, कहीं ना कहीं हम इसको टैक्स के रूप में ज़रूर देते हैं, लेकिन इंडिविजुअली कुछ पे नहीं करते हैं, तो ये हमारा पब्लिक गुड होता है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, पब्लिक गुड जो होता है वो नॉन राइवल कंजम्पशन होता है। नॉन राइवल कंजम्पशन, नॉन राइवल कंजम्पशन का मतलब है कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उससे दूसरों का कंजम्पशन अफेक्टेड नहीं होता है। मतलब जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्ट्रीट लाइट का लें, अगर हम स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उस रोड से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो उसकी रोशनी हमें उतनी ही मिलेगी जितना कि किसी और को मिलेगा। अगर कोई और भी वहाँ से गुजरेगा तो उसे भी उतनी ही रोशनी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में लाइट प्रोवाइड कर रही है और कोई और आ रहा है तो उसका इल्यूमिनेशन उसके लिए कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा, वो सबको इक्वल मेज़र में देगी लाइट। लेकिन कुछ जो हमारा प्राइवेट गुड होता है वो हमारा राइवल कंजम्पशन होता है। राइवल कंजम्पशन का मतलब इसमें जो भी हम यूज़ करेंगे वो दूसरों के लिए अफेक्टेड होता है। मतलब अगर हम मार्केट में पेन लेने गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 पेन लेते हैं, अगर कोई और आता है उसे भी 2 पेन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा कंजम्पशन अफेक्टेड होता है, क्योंकि जो हम पेन ले चुके हैं वो पेन नहीं ले पाएगा क्योंकि वो अफेक्टेड है। वो कोई और पेन ले सकता है लेकिन वो पेन नहीं ले पाएगा। लेकिन स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं है, वो सबके लिए इक्वल मेज़र में होगा। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो पब्लिक गुड होता है वो नॉन फीजिबल एक्सक्लूजन होता है। नॉन फिजिबल एक्सक्लूजन यानी अगर ये गुड अवेलेबल की जा रही है तो किसी को इसकी कंजम्पशन से वंचित रखना फीजिबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस, अगर हम डिफेंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये कहे कि आप इसके लिए कुछ पे नहीं कर रही हैं, कुछ टैक्स नहीं दे रही हैं, तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे जो भी चीज़ कंजम्पशन कर रहे हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि आप इसे नहीं ले सकती, आप इसका कंजम्पशन नहीं कर सकती। कोई हमें ये नहीं कह सकता। अगर पुलिस हमें ये नहीं कह सकती कि आप हमें तो कुछ पे कर नहीं रही हैं तो हम आपका मदद क्यों करें, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई और एग्जांपल ले लीजिए, एनवायरनमेंट का एग्जांपल ले लीजिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहेगी कि आपने तो हमें कुछ पे नहीं किया, कुछ पैसा नहीं दिया है, तो जिसको हम कहेंगे वही सांस लेगा और जो नहीं दिया है वो सांस नहीं लेगा। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन जो हमारा प्राइवेट गुड होता है वो हमारा फिजिबल एक्सक्लूजन होता है। फिजिबल एक्सक्लूजन का मतलब इसमें हम किसी को रोक सकते हैं किसी चीज़ की कंजम्पशन से। अगर कोई दुकानदार है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसके दुकानदार से कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ बिना पैसों में ले लें। वो तो हमें रोकेगा, वो तो हमें नहीं ले जाने देगा क्योंकि उसके लिए हमने पे नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पे नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पे करना होता है, वो हमें रोक सकता है, हमें वो रोक सकता है, हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसमें हमें टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ देना होता है और यहाँ पे हमें प्राइस देना होता है। पब्लिक गुड में जो पर्सन होते हैं वो बिना पे यूज़ करते हैं किसी भी गुड्स को,
लेकिन जब उसके यूजर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है? कोई भी पर्सन किसी भी सर्विसेज या गुड को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसने न तो कोई एफर्ट लगाया है और न ही कोई पे किया है, तो वो हमारा फ्री राइडर प्रॉब्लम है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पार्क की बात करें, तो इसके लिए हम लोग न तो कोई एफर्ट लगाया है और न ही कोई पे किया है, फिर भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फ्री राइडर प्रॉब्लम। या फिर कोई और एग्जांपल लें, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज। मान लीजिए हम अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं, उसके लिए हमने तो एफर्ट लगाया है, इसके लिए तो हमने पे किया है, तब वो जाके बैलेंस मुझे मिला है। लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड आके कहे कि मुझे हॉटस्पॉट ऑन करना है, तो हम तो उसे दे देंगे, लेकिन उसने उस रिचार्ज के लिए कुछ पे किया है, कुछ एफर्ट किया है? वो तो कुछ नहीं किया है, तो ये हमारा यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब वो बिना पे किए, बिना एफर्ट लगाए उसे यूज़ कर रहा है, तो वो हमारा फ्री राइडर प्रॉब्लम है। जब ये फ्री राइडर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाती। मतलब एक सर्विसेज को यूज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन पे तो कोई एक ही कर रहा है, तो सप्लाई कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मतलब कोई भी गुड्स है, मान लीजिए रिचार्ज है, तो उसके लिए तो पे हमने किया है, लेकिन यूज़ 2-3 लोग कनेक्ट करा के कर लेते हैं, तो उसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो सप्लाई तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि मांग जब रहेगी नहीं, डिमांड रहेगी ही नहीं, तो सप्लाई भी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्री राइडर जो प्रॉब्लम होता है वो मार्केट फेलियर का एक बड़ा रीज़न है। तो ये हमारा है पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड का कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।